सो गाइज मैं मार्केट से सामान लेकर आ गई थी। अभी बज रहे हैं शाम के 10 और अभी जो है सो रहा है यहाँ पे। वो ऐसे ही खेलते खेलते सो गया और मैंने अभी खाना खाया है, बर्तन साफ करे हैं, अपनी किचन जो है ऐसे क्लीन करके छोड़ी है, पूरी क्लीन नहीं करी है। अभी मुझे पूजा के बर्तन भी साफ करने हैं और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ नवरात्रे का सामान। कुछ कुछ मेरा पहले भी रखा हुआ था और कुछ कुछ मैं अब लेकर आई हूँ जिसको मैं अब निकालूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। बहुत सारी चीजें हैं गाइस, बहुत सारे साथ और सपोर्ट की जरूरत है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए अभी ये सही समय नहीं है। तो मेरे जो ईयरिंग थे उसका ना लॉक हल्का सा दब गया था, तो वो निकल जा रहा था बार बार। तो मैंने क्या किया कि उनको निकाल के रख दिया। ऐसा ना हो कि क्योंकि मार्केट में बाहर कहीं आना जाना होता है तो चीजें, देखो मैं एक बार गोल्ड खो चुकी और मेरे पास इतना नहीं है। ये मुझे जो मैं इयरिंग पहन रही हूँ ये मेरी मम्मी ने दिए थे, मतलब ऐसे कुंडल टाइप दिए थे मेरे को, थोड़े से ना यू शेप के। तो वो मुझे पसंद नहीं थे, वह मैं ऐसे पहले पहन चुकी थी और मेरी ना बॉडी स्वेल कर रही है, देखो पता चल रहा है मुझे, है ना। तो वो हुआ क्या कि मतलब मम्मी ने जो दिए थे वो मुझे पसंद नहीं आए, तो मैंने ये चेंज कराए थे उनसे कि मम्मी मेरे लिए ना ये चेंज कर दो, मुझे ये नहीं चाहिए कुछ और, मतलब क्योंकि फेस थोड़ा सा मेरा गोल है तो उसके हिसाब से ना बड़े इयरिंग थोड़ा ज्यादा अच्छे लगते हैं। और आप लोगों के साथ एक व्लॉग भी, हल्का फुल्का सा छोटा सा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद नहीं भी आए तो भी प्लीज एक लाइक कर देना मेरे लिए, ठीक है, मेरे सपोर्ट में। तो तबीयत मेरी खराब है, अभी भी बहुत खराब है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अच्छे से रह पाऊँ, तो ये नवरात्रि मेरी अच्छी से जाए। मेरी मतलब डिमांड कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नवरात्रि माता रानी से कुछ मांगने के लिए कर रही हूँ, बट दिल में एक होता है ना कि त्योहार आया है, चलो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, माता रानी घर में आ रही हैं तो कुछ चीजें अच्छी हो जाए, है ना। तो वही सब करते हैं, एक मेंटल पीस के लिए, सुकून और शांति के लिए। सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जो हमसे दूर है वो दूर ही खुश रहे, जो हमारे पास है वो हमारे पास आकर गिल्ट फील ना करे कि किसके पास आ गए, है ना। उल्टा प्राउड फील करे कि वाह क्या इंसान मिला है, नहीं। तो कहते हैं ना कि जिंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हर दिन सीख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी चीजें मतलब जानकार हूँ या जो भी है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो जिंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं। तो हर दिन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, माँ बाप से बड़े आप कभी नहीं हो सकते, तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। क्योंकि एक चीज मैंने देखी, सुनी, समझी, तो उससे मैं थोड़ी सी हर्ट हूँ। कभी शेयर करूंगी लाइव में बैठ के आप लोगों के साथ या फिर वीडियो के जरिए, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। क्योंकि जब भी हम अपने आसपास की चीजें देखते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें वो चीज हर्ट नहीं करती है तो भाई दिल नहीं है हमारे पास, और अगर हर्ट करती है तो दिल है। तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और कुछ काम ऐसे हैं जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ, लेकिन अभी कैपेबल नहीं हूँ। जिस दिन हो जाऊंगी करूंगी, आप लोग के साथ फिर शेयर करूंगी, है ना। तो अच्छी चीजें होती है जब आप, आपका कोई अपना जिसे आप जानते पहचानते हो कोई अच्छी चीजें करता है तो आप लोगों को भी प्राउड फील होगा, और जब आप लोग वीडियोस देखते हैं उसके जरिए ही मैं वो चीज आगे करूंगी, तो उसमें आप लोगों का योगदान भी हो जाएगा। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा व्लॉग को लाइक करिए और पूरा देखने की कोशिश करिए। अगर आप पूरा नहीं व्लॉग देखेंगे तो उसका, देखो मेरे को कोई उसका व्यूज तो काउंट हो जाते हैं, लेकिन उसका मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होता, रिवेन्यू अच्छा नहीं बनता, और अगर रिवेन्यू अच्छा नहीं बनेगा तो व्लॉग तो फ्लॉप ही जाएगा ना। तो अगर आप सच में प्यार करते हैं तो व्लॉग को कम से कम 8 से 10 मिनट का ही व्लॉग होता है मेरा, पूरा देखिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और हाँ, कुछ भी गलत मत करिए जिससे बहुत सारी चीजें हर्ट होती हैं। बस आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लिख दीजिए कि नाइस व्लॉग, कीप इट अप, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बनाइए। सो गाइस, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं मार्केट से क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जो मैं पहले ले आई थी वो मैं दिखाऊंगी, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो प्लीज वॉच करना।
और खूब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो ये दो 2 लीटर तिल वाला तेल है। थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा देती हूँ, जो कि मैं लेकर आई थी। और ये देखो मैंने क्या किया, जो तो मैं पहले ही ले आई थी लेकिन मैं फिर से ले आई हूँ, इसमें भी मैं लाई हूँ सामान में। और ये मैं लेकर आई थी कॉटन बत्ती बनाने के लिए, क्योंकि घी में कॉटन की बत्ती चलती है। 1 पैकेट माचिस का। और ये मैं लाई थी अगरबत्ती, जो बिना बांस की लकड़ी यूज करे होती है, वो सुपारी। और ये है कपूर, ये नॉर्मल कपूर है। और एक ये है भीमसेनी कपूर, इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया है, इसको बोलते हैं देसी कपूर। और ये है मोगरा की धूपबत्ती, तो ये मैंने मंगाई, पहले मैं लाई थी, ये मैं घर जाने से पहले लेकर आ गई थी। ठीक है, तो ये सामान तो है, ये वाला इधर खड़ा कर देती हूँ, इसको रख देती हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं निकाल लेती हूँ, पहले मैं निकालूंगी क्योंकि घर में मैं नहीं थी तो सब्जी वगैरह भी नहीं थी। सब्जियां तो मैं ज़्यादा नहीं लाई हूँ, गोभी और घिया लाई हूँ, फ्रिज में रख दिया मैंने। तो ये है अदरक, आधा किलो अदरक लाई हूँ, चाय वगैरह पीते हैं। 2 किलो टमाटर लेकर आई हूँ। और इसमें है 2 किलो खीरा है। और है पपीता। ये मैं फ्रूट्स में फास्ट में अपने खाने के लिए लाई हूँ, वैसी चीज़ें नहीं लाई हूँ कुछ ज़्यादा। ठीक है, और एक है इसमें अनार, वो अनार मैं लाई हूँ बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें नींबू है, हरी मिर्च है और धनिया है। क्योंकि फास्ट में सब्जी वगैरह तो मैं जैसे लाइक आलू हो गया, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ मैं खाती हूँ, रोटी या जो भी होता है वही मैं खाती हूँ, तो उसके लिए। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये तो बच्चों के लिए मैं बिस्किट लाई थी, क्योंकि मैंने दूध लिया था उसमें से बच गए थे पैसे। तो ये है वो, दिखाऊंगी। और ये मैं लेकर आई हूँ फूल माला। और सच बताओ ना, फूल के रेट बढ़ गए हैं, तो फूल माला बहुत महंगी मिल रही है गाइस। साथ में ये निकाल दिया मैंने सारा सामान। सबसे पहले तो ये है चमेली का इत्र, जो कि मैं माता रानी को मतलब चढ़ाने के लिए लाई हूँ, ये वाला। इसको चाहे तो आप घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये वाला है। और इसमें है माता रानी का श्रृंगार। श्रृंगार में मैं लेकर आई हूँ बिंदी। ये जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही दिया जाए, ये आप किसी को भी दे सकते हैं, ये आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी सुहागन को दे सकते हैं। हाँ, अभी मैंने सूट चढ़ाने के लिए, सूट या साड़ी श्रृंगार के साथ रखने के लिए नहीं निकाला है। अभी मैंने सूट या साड़ी श्रृंगार में माता रानी को अर्पण करने के लिए नहीं निकाला है। तो पहले मैं श्रृंगार दिखा देती हूँ, जो मैं मार्केट से लाई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो साथ में मैं लाई हूँ कंगा, बिंदी, ये शीशा, एक सूखा सिंदूर, ये रबड़ सर में डालने वाली, लिपस्टिक, और एक मेहंदी, काजल जरूरी होता है, आलता जो पैरों में लगाते हैं ना वो, और ये है नेल पेंट। तो ये तो मैं माता रानी का श्रृंगार लेकर आई हूँ, साथ के साथ इसी में रख दे रही हूँ। तो श्रृंगार में हम ऐड कर देंगे इत्र भी। ठीक है, तो एक तो हो गया ये वाला। ठीक है, दूसरा मैं लाई हूँ, देखो एक और जो मैं ले आई, और ये मैंने पहले ही ला के रखा हुआ था, जो फिर भी कोई बात नहीं, इसको मैं बोलूंगी अलग से, काम आता रहता है घर में। तो एक मैं लाई हूँ अष्टगंध कस्तूरी वाला तिलक, पीला चंदन का। घर में इस्तेमाल करने के लिए लौंग इलायची थी, क्योंकि उसमें से मैं इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए वो तो मैं पूजा में नहीं चढ़ाऊंगी। तो मैं ये लाई हूँ लौंग, और 2 पैकेट लाई हूँ इलायची, क्योंकि इनमें मुश्किल से 10-10 इलायची होती हैं, तो मैं ये 2 पैकेट लेकर आ गई। एक मैं चुनरी लाई हूँ अलग से, और ये पैकेट वाला श्रृंगार लिया है मैंने अलग से। क्यों लिया है वो मैं बाद में बताऊंगी। एक ये लिया है मैंने तांबे का कलश, छोटा सा लिया है क्योंकि मेरे पास थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये छोटा सा मुझे इसलिए चाहिए, इससे हम सूर्य को जब जल देते हैं तो पौधों में ज़्यादा नहीं भरता है, क्योंकि फिर पौधे खराब हो जाते हैं। तो ये है
और ये 20-20 रुपए की आई है गूगल और लोबान। गंधक मेरे पास थी तो मैंने वो नहीं लिया है, बस ये मैं लेकर आई हूँ। और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये 20-20 रुपए की छोटी छोटी सी डब्बी है, आप देख सकते हो, लेकिन इतने बड़े बड़े पीसेस 10-10 रुपए के मैंने मम्मी को लाके दिए थे वहां से, यूपी में, वहां पे इतना सस्ता है। तो ये श्रृंगार का सामान पैकेट में, और ये चुनरी और एक नारियल, ठीक है, ये मैं अलग लाई हूँ। इसका मैं क्या करूंगी वो मैं आप लोगों को तभी बताऊंगी, अभी नहीं, ठीक है, बाद में बताऊंगी। तो इसको मैं रख दे रही हूँ अलग। और हाँ, श्रृंगार में मैं लाई हूँ माता रानी के लिए लाल रंग की चूड़ियाँ, जो मैं माता रानी को अर्पण करने वाली हूँ। तो ये ना 2 दर्जन है, ठीक है, इसमें से 12 तो मैं एक श्रृंगार में चढ़ाऊंगी और 12 जो है इस नारियल और श्रृंगार के साथ रख दूंगी। तो इसको मैं क्या करूंगी वो तो आप लोगों को तभी पता चलेगा जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगी। तो अभी इसको रख देते हैं ऐसे ही, ठीक है। और एक जो माता रानी को चढ़ाने के लिए मैं लाई हूँ ये वाला नारियल चुन्नी, ठीक है, ये माता रानी को जो कलश स्थापना हम करते हैं ना उसको, उसमें ये वाला लाई है। और एक मैं लेकर आई हूँ शहद की सीसी पूजा के लिए, जिससे हवन सामग्री बनेगी। तो अभी हवन सामग्री वगैरह सब मेरे पास है, वो मैं कल सुबह मॉर्निंग में बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और हो सकता है कल मेरे 2 ब्लॉग आप लोगों को मिले। एक तो ये वाला कि मैंने नवरात्रों के लिए क्या क्या तैयारी करी है। सिर्फ मेरे पान के पत्ते भी आ गए हैं, लेकिन आम के पत्ते मुझे नहीं मिले। जब मैं फूल वाली दीदी के पास गई तो वो तब तक उनके पास खत्म हो गए थे आम के पत्ते, लेकिन पान के पत्ते मैं सिर्फ 4 लाई हूँ। ये 4 दिन चलेंगे, 3 दिन चलेंगे। एक तो कलश पे जो नारियल रखा जाता है उस पे लग जाएगा, 3 दिन माता रानी के भोग पे मैं अर्पण करूंगी इस पे लौंग इलायची रख के। वो तो आप जब मेरे ब्लॉग देखोगे तो पता चल ही जाएगा। और जो बाकी के दिन रहेंगे उसके लिए मैं अलग से लाऊंगी। और जो माता रानी को अर्पण करने वाली दान दक्षिणा होती है वही मैं बाद में नवरात्रि के लास्ट में जब कन्या पूजन होता है उसी में मैं कन्याओं को दे देती हूँ। तो अभी मैं ये सारा सामान, मेरी नवरात्रि की तैयारियां हो चुकी हैं, सारा सामान मतलब आ चुका है। चौकी लगाऊंगी मैं टीवी वाले रूम में, यहीं पे इसी में ही, क्योंकि यहाँ पे आराम से 5-10 लोग बैठ के भजन पूजन कीर्तन कर सकते हैं। हालांकि कीर्तन का तो अभी मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन माता रानी ने जो भी मेरे को जितने भी सामर्थ्य रूप में बनाया है या आप लोगों के सपोर्ट से मैं जितना भी कर सकती थी मैंने कोशिश करी है। तो अभी मैं 10-10 के नोट जोड़ रही हूँ गाइस, ताकि कन्या पूजन में या भजन कीर्तन में काम आ सके। तो सब बने रहना, मेरे साथ बने रहना, मेरा साथ देना। आप लोगों के जरिए मैं माता रानी के लिए पूजा प्रार्थना जो भी है सब करती रहूंगी। और हाँ, जिन लोगों के रमजान के रोजे चल रहे हैं उन सभी को रमजान मुबारक। जिन लोग अभी ईद भी आने वाली है, तो मेरी तरफ से, मनीषा मानव ऑफिशियल की तरफ से, क्योंकि तो आप सभी को ईद मुबारक। आप सभी के लिए ये नवरात्रि और ईद शुभ मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियां भरी रहे। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।